आज हम बीए बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर एडवांस कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता क्या है। अ फंक्शन f is said to be continuous at a if f is defined at x is equal to a and limit x approaches to a f of x equals to f of a। मतलब कोई भी फंक्शन f उसे हम किसी पॉइंट a पे कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे। पहली बात तो ये कि वो उस पॉइंट पर डिफाइन होना चाहिए, मीन्स f इज़ डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू a। पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बात कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, जब हम उस फंक्शन पे x को 0 अप्रोच करवाएंगे तो हमारा f ऑफ a के इक्वल अगर वो आ जाता है तो इस केस में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। एक अनदर डेफिनेशन भी है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, जिसको हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड इन अ नेबरहुड ऑफ a। अगर हमारे पास f कोई फंक्शन है जो कि a पॉइंट के नेबरहुड पे डिफाइन है। अब अगर a पॉइंट का नेबरहुड निकालना होगा तो हमारे पास वो क्या होगा, a माइनस डेल्टा कोमर a प्लस डेल्टा, ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा कोमा a प्लस डेल्टा हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट a का नेबरहुड, मतलब उसके आसपास के पॉइंट्स। तो अगर हमारा f कोई फंक्शन है a के नेबरहुड पे डिफाइन, देन द फंक्शन f इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट a if for given epsilon positive, however small it may be, there exists a delta positive such that mod of f of x minus f of a less than epsilon whenever mod of x minus a less than delta। मतलब किसी भी फंक्शन f को आप किसी पॉइंट a पे कॉन्टिन्यूस कब कहोगे, अगर हमें गिवन एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा पॉजिटिव मिले जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो हमारा डेल्टा होगा वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा। किस तरह से कि जब मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा होगा तो मोड ऑफ f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन f ऑफ x पॉइंट a पर कॉन्टिन्यूस है। आगे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। इसमें फर्स्ट है अ फंक्शन f फ्रॉम a टू r इज सेड टू बी लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट a बिलोंग्स टू a इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई भी फंक्शन f हमारा a से लेके r तक, कोई भी फंक्शन f हमारा जो कि हमें a से लेके r तक डिफाइन है, उसको हम लेफ्ट कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे, पॉइंट a पे। अब पॉइंट a हमारा कहाँ से आ रहा है, डोमेन a से। वो हमारा लेफ्ट कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x हमारा f ऑफ a के ही बराबर हो जाए। ऐसे केस में हम फंक्शन को लेफ्ट कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। सिमिलरली अब हमारे पास राइट कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या होगी, कोई भी फंक्शन f a से r तक ही जा रहा है उसको हम राइट कॉन्टिन्यूस कब बोलेंगे, एट पॉइंट a बिलोंग्स टू a इफ, जब क्या हो, इस केस में क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, जब हमारा f ऑफ x के बराबर a के बराबर हो जाएगा तो हम फंक्शन को राइट कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, अ फंक्शन f इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इन एन ओपन इंटरवल a b इफ f इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ a b। देखो कोई भी फंक्शन f है हमारा, वो किसी ओपन इंटरवल a p पे कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब वो उस इंटरवल के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, अ फंक्शन f इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल a b। अब ऊपर वाले केस में हमारे पास ओपन इंटरवल पर बात हो रही थी कंटिन्यूटी की, यहाँ पर हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल में बात हो रही है कंटिन्यूटी की। तो किसी फंक्शन को हम किसी क्लोज्ड इंटरवल a b पे कॉन्टिन्यूस तब बोलेंगे इफ इट इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल a b, जब वो ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो, एंड ऑल्सो राइट कॉन्टिन्यूस एट a एंड लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट b। इसमें तीन बातें हो गई क्लोज इंटरवल में
पहली बात तो क्या कि वो ओपन इंटरवल के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दूसरी बात क्या कि वो ए पॉइंट पे राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, और तीसरी बात कि वो बी पॉइंट पर लेफ्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर कोई भी फंक्शन ये तीनों बातें क्लोज इंटरवल पे शो कर देता है तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन हमारा क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस। अ फंक्शन f is said to be discontinuous at point a if f is not continuous at x is equal to a। देखिए इस पे क्या कह रहे हैं, कोई भी फंक्शन f हमारा किसी पॉइंट a पर डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब वो उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस ही ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमारे पास डिसकंटिन्यूटी की अलग अलग काइंड्स होती हैं। अ फंक्शन f from a to r is discontinuous at point a belongs to a in the following ways। सबसे फर्स्ट तो क्या हुआ, f of x is not defined at a। फर्स्ट बात तो डिसकंटिन्यूटी में ये हुई कि हमारा जो फंक्शन होगा उस पॉइंट पर डिफाइन ही नहीं होगा। सेकेंड टाइप हमारे पास डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। देखिए फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f of x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f of x बोथ एग्जिस्ट। देखिए अब यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f of x से हमारा मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f of x से हमारा मतलब है राइट हैंड लिमिट। अगर कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर जाती है पर दोनों इक्वल नहीं है, तो इस केस में जो हमारा फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड शो करेगा। सेकंड है हमारे पास डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होगी या फिर दोनों, ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ऐसा भी हो सकता है कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या फिर तीसरी बात ये भी हो सकती है कि दोनों ही एग्जिस्ट ना करें। अगर ऐसा होता है तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस ऑफ सेकंड काइंड शो करेगा। अब थर्ड है हमारे पास इसके अंदर मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी देखो नाम से ही पता लग रहा है, इसमें क्या होगा, जो हमारा फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड की भी शो कर सकता है और वो फर्स्ट काइंड की भी शो कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। देखिए इसमें क्या होता है, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x exist but not equal to f of a then the function f has removable discontinuity at x is equals to a। इसमें क्या होगा, अगर हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है एट पॉइंट a बट वो f of a के इक्वल नहीं आ रही, तो उस केस में हमारा जो फंक्शन है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी शो करेगा एट पॉइंट a। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अ फंक्शन f हैज़ इन डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a इफ आइदर लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f of x और लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f of x और बोथ हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। देखिए कोई भी फंक्शन हमारा x इज इक्वल्स टू a पे डिसकंटिन्यूटी कब शो करेगा, इफ़ या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट या फिर दोनों की इनफाइनाइट वैल्यूज़ होगी, तो उस केस में हमारा फंक्शन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी शो करेगा एट पॉइंट x इक्वल्स टू a। अब देखिए मैं आपको डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का एग्जाम्पल के थ्रू सोल्व करवाती हूँ। देखिए हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर करा, f of x इज इक्वल्स टू, देखिए फंक्शन जब x नॉन जीरो है तो वैल्यू ले रहा है mod x बाय x, और अगर x ज़ीरो है तो फंक्शन की वैल्यू आ गई ज़ीरो। तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करती है बट वो इक्वल नहीं आती। तो अब हम देखते हैं कि क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, तो हम राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं। हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, उसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट का मतलब ज़ीरो में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, उस पर हमें f of x की वैल्यू देखनी है, तो वो हमारी किसके इक्वल हो गई बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव। ठीक है, ज़ीरो पॉजिटिव पे हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, mod x बाय x।
क्योंकि हमारी ज़ीरो पे वैल्यू तो ज़ीरो है, तो मतलब जो नॉन ज़ीरो होगा जब x या फिर ज़ीरो से बड़ा या ज़ीरो से छोटा, तो उसके लिए हमारी वैल्यू होगी mod x बाय x। तो हमने वो पुट कर दी। अब हम इसे सोल्व करेंगे। अभी तक हमारे पास क्या बना, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव mod x बाय x। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए ज़ीरो पॉजिटिव का मतलब x में x की वैल्यू जो हमारी है वो ज़ीरो प्लस h टाइप की है, क्योंकि ज़ीरो में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को ज़ीरो प्लस h पुट करेंगे। तो पुट करो, जैसे ही हमने x को ज़ीरो प्लस h पुट करा तो हमारा h तो ज़ीरो को अप्रोच कर गया, जैसे जैसे x ज़ीरो को अप्रोच करा, और वैल्यू हमारी आ गई ज़ीरो प्लस h डिवाइड बाय h। देखो मोड ऑफ ज़ीरो प्लस h का मतलब हमारा क्या हो गया, h। तो ये हमारा हो गया h बाय h से h कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 1। यानी कि यहाँ से हमने देखा हमारी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गई और उसकी वैल्यू आई 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमारा हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू, थोड़ा सा चेंज, लेफ्ट का मतलब ज़ीरो नेगेटिव, उस पर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो इस पर हमारी अब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव f ऑफ x। फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या है, जब x नॉन जीरो है तो हमारी वैल्यू है mod x बाय x। तो वही काम हमारा कि हमें क्या करना है, x ज़ीरो नेगेटिव है मतलब x के अंदर कुछ डिक्रीज़ हो रहा है, कुछ छोटी सी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि x की जगह अब हम क्या पुट कर सकते हैं, ज़ीरो माइनस h। तो जैसे अब यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, h अप्रोचेस टू ज़ीरो, और x की जगह हम डालेंगे ज़ीरो माइनस h डिवाइड बाय h। अब देखो मोड क्या करता है, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है, यानी कि माइनस ऑफ h क्या हो जाएगा, h, और डिवाइड में यहाँ हमारे पास था ज़ीरो माइनस h, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस h। तो h से h कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आया -1। देखिए इस केस में हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गई बट उसकी वैल्यू आई -1। तो यहाँ हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तो आ गई -1 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई बच्चों 1। तो देखिए दोनों एग्जिस्ट कर गए बट आपस में बराबर नहीं है। तो हमने अभी ये चीज़ पढ़ी थी कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर जाएं बट आपस में वैल्यूज़ इक्वल ना हो तो वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होता है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड का। देखिए इसके अंदर हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं। देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 तो फंक्शन हमारा होगा 2 रेज़ टू द पावर 1 बाय x, और व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो हमारा फंक्शन क्या होगा 0। ठीक है, तो अब इस पे हमने सबसे पहले क्या करा, राइट हैंड लिमिट को चेक करना शुरू किया। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 पॉजिटिव मतलब नॉन ज़ीरो है, 0 से कुछ ज़्यादा। तो उस केस में हमारी नॉन ज़ीरो के केस में हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 1 बाय x। तो हम फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे 2 रेज़ टू द पावर 1 बाय x। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, 0 पॉजिटिव यानी कि यहाँ पर हम x की जगह 0 प्लस h पुट करेंगे। एज x अप्रोचेस टू 0 तो हमारा h भी 0 को अप्रोच करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे अब हमारी लिमिट क्या बन गई, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 रेज़ टू द पावर 1 बाय 0 प्लस h। x की जगह 0 प्लस h पुट किया ना हम लोगों ने, तो ये बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 रेज़ टू द पावर 1 बाय h। देखो 1 बाई एच है और h हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जब हम लिमिट पुट करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 1 बाई 0। और 1 बाई 0 क्या होता है,
हम सबको पता है कि 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो हमारा आंसर कितना आया? अब हमारा यहाँ पर क्या आया था आंसर? राइट हैंड लिमिट जब हमने फाइंड आउट करी थी तो हमारा इन्फिनिटी आ गया था। इसका मतलब देखिए फंक्शन क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट पे इनफाइनाइट वैल्यू आ गई। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, या तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट पे इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है, या राइट हैंड लिमिट पे, या दोनों पे। इस केस में हमारी राइट हैंड लिमिट इनफाइनाइट हो गई, तो लेफ्ट चेक करने की हमें कोई नीड ही नहीं है, सीधा सा पता लग गया कि एफ ऑफ एक्स हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। देखिए इसके लिए हम थर्ड काइंड के लिए हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू कंसीडर करेंगे sin 2x बाय x। कब होगी फंक्शन की वैल्यू ये? जब x नॉन ज़ीरो होगा, और दूसरी तरफ वैल्यू 1 होगी जब x 0 होगा। ठीक, अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में हमें क्या करना होता था, अगर हमें 0 पे चेक करनी है तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स चेक करेंगे। तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स को चेक करेंगे, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी थी sin 2x बाय x। ठीक है, हमने क्या करा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला बन गया sin 2x बाय x का। तो sin 2x बाय 2x कितना हो गया हमारा 1, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया 1 2, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो हमारा 1 हो गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2 की, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 2। तो अब देखिए ये किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल। तो ये अब हमारा क्या है, एफ ऑफ 0, यानी कि x के इक्वल नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ 0 पे तो हमारी वैल्यू कितनी थी 1, तो 2 तो 1 के इक्वल नहीं होता, तो इसका मतलब ये एफ ऑफ 0 के इक्वल नहीं हुआ। तो अगर ऐसा हो कि लिमिट x अप्रोचेज टू a एफ ऑफ x एफ ऑफ a के बराबर ना हो, तो हमें पता है कि हमारा फंक्शन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी शो करता है उस पॉइंट पर, यानी कि यहाँ हमारा फंक्शन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है एट x इज इक्वल्स टू 0।